वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संघर्षों और प्रेरणादायक जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के संघर्षमय जीवन की शून्य से शिखर तक की प्रेरणादायक यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह पुस्तक नव पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ की तरह है। टेक्नोलॉजी शब्द को परिभाषित करता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द ऑनरेबल गवर्नर। इन्होंने हिम्मत तो हमेशा दिखाई है और हिम्मत को मैंने देखा है, हिम्मत का मैंने फायदा उठाया है। पर ऐसी पुस्तक लिखना आसान नहीं है और ईमानदारी से लिखना बहुत मुश्किल है। चुनौतियां मुझे पसंद हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ये लिखना की चुनौतियां मुझे पसंद हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सुयोग्य मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको युवा मुख्यमंत्री कहा जा सकता है क्योंकि आजकल युवा की परिभाषा मेरे समझ में नहीं आती है। आपसे उम्र में बड़े लोग अपने आप को युवा कहते हैं तो मुझे कोई संकोच नहीं, आप युवा मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति में निर्णय लिया जाता है। जातियों की गणना को जानने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए, इसी विषय को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश में होने वाली जनगणना के साथ जातिगत जनगणना पर जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं की गई। आजादी के बाद यह पहली बार है कि सही तरीके से जाति जनगणना की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने निर्णय लिया है कि जातियों की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण विकास के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की सरकारों के द्वारा हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया गया है। आज़ादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं को जातियों की गणना नहीं की गई। आज़ादी के बाद पहली बार प्रॉपर सही तरीके से जनगणना के साथ खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बाइक सवार 4 बदमाशों ने किराना व्यापारी को गोली मार दी। दिन दहाड़े हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए आरोपी। व्यापारी सुरेश चंद को किया नोएडा हायर मेडिकल सेंटर में रेफर। मौके पर पहुंचे सीओ सिकंदराबाद थाना प्रभारी समेत पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। दिन दहाड़े हमले से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। सिकंदराबाद के जेवर अड्डे पर हुई है यह बड़ी वारदात। तो आपको बता दें, बुलंदशहर यूपी का यह पूरा मामला है। दिन दहाड़े हमले से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। सिकंदराबाद के जेवर अड्डे पर हुई है यह बड़ी वारदात।
यूपी के बागपत में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने 15 मिनट तक बत्ती गुल विरोध जताया। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर विरोध यहां पर जताया गया है। वक्फ बिल के विरोध में मस्जिदों और घरों की 15 मिनट तक लाइट बंद करके मुस्लिमों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने लाइटें बंद करके अपने घरों और मस्जिदों में अंधेरा किया और बीती रात 9 बजे से लाइट बंद करके विरोध यहां पर लगातार जताया गया। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर, इमाम मदीना मस्जिद बड़ौत। अच्छा, आज 15 मिनट के लिए लाइट बंद करी गई है जी, क्यों करी गई है, क्या है? इसका मकसद ये था जी कि हमारी जमीयत उलमा हिंद और इसी तरीके से वक्फ बोर्ड के जो हमारे अकाबिर हैं, उन्होंने सारी उम्मत मुस्लिमा को पूरे हिंदुस्तान के एतबार से इस चीज़ का हुक्म दिया कि वो खामोश एहतजाज करें, ताकि हुकूमत हिंद हमारे वकूफ़ हैं, यानी वक्फ़ की जो ज़मीनें हैं, जैसे ईदगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, मदारिस हैं, मकातिब हैं, मसाजिद हैं, इन पर नाजायज़ कब्ज़ा ना किया जाए और इनको हलाक और बर्बाद होने से बचाया जाए। इसलिए कि खामोश एहतजाज आज 30 अप्रैल 9 बजे से 9:15 बजे तक सारी उम्मत मुस्लिमा को इस चीज़ का हुक्म दिया गया कि वो लाइट बंद करके अपने घरों की, मकानों की, बैठकों की, मसाजिद की और ख़ामोश एहतजाज करें। ये जो अभी सरकार ने एक बिल पास किया है, जो ये सरकार का एजेंडा है, जो मुस्लिमों की ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, उन्हें हथियाने के लिए जो सरकार ने बिल पास किया है, उसके विरोध में ये हमारी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आदेश था। और मतलब हमारे जो उलेमा हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी इसमें भागीदारी करने के लिए हम सब मुस्लिमों से अपील की थी कि 15 मिनट के लिए अभी सभी अपने घरों की लाइट और दुकानों की सभी लाइट बंद की जाए। और ये इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड का जो बिल इन्होंने पास किया है, इसके खिलाफ ये एक आवाज़। यूपी के बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, ईंट भट्टे पर काम करने वाले 22 वर्षीय मजदूर की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से यह हत्या हुई है। उड़ीसा प्रांत का निवासी था मृतक मजदूर। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंची रामनगर कोतवाली पुलिस। मृतक के साथी को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया है। रामनगर कोतवाली क्षेत्र के चंदेल भट्टे की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बाराबंकी यूपी का यह पूरा मामला है। बाराबंकी से हत्या की खबर सामने आ रही है। तो साथ में काम करने वाले आरोपी, साथ में काम करने वाले को संदेह के आधार पर यहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ईंट भट्टे पर काम करता था युवक, उसकी धारदार हथियार से निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्याकांड को लेकर पत्रकार अब सड़कों पर उतर आए हैं। जी हां, राघवेंद्र के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़े हुए हैं पत्रकार। प्रदेश के पत्रकारों ने शहर की सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन रविंद्रनाथ मिश्रा के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान सभी पत्रकार संगठनों और सैकड़ों पत्रकारों ने लालबाग चौराहे पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इधर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर एडीएम, एसपी, एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। साथ ही जर्नलिस्टों की समझाइश भी यहां पर उनके द्वारा की गई। खबर बाराबंकी के त्रिवेदीगंज शिव क्षेत्र में शिवकला कॉलेज के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 2 युवक अलमापुर से बारात के लिए बड़वाल जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों युवकों को रौंद डाला। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोगों का सीएससी त्रिवेदीगंज में जमावड़ा लग गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की कार्रवाई में जुट गई।
खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।